अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते जासूर उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। श्री कृष्ण एपिसोड 6 और पार्ट 4 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। कल सक्लारिक पार्ट्स होगा। लेट्स स्टार्ट। सांप 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 नहीं है, नहीं है। जाओ जाओ जाओ। नहीं, सांप नहीं, वो सांप यहाँ सांप था, यहाँ भी सांप था, वो भी सांप है। कहीं 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 छुप गया, कहीं छुप गया, किसी कोने में छुपा है। ढूंढो ढूंढो, उस कोने में ढूंढो, इस कोने में ढूंढो, ढूंढो सांप ढूंढो, उसे मार डालो, उसे खत्म कर दो। मैं दूसरे कक्ष में जा रहा हूँ, मैं दूसरे कक्ष में जा रहा हूँ, मैं दूसरे कक्ष में जा रहा हूँ। अवश्य उसने मेरे पीछे कोई मायावी नाग लगा दिया है। वो समझता है कि इससे मैं भयभीत हो जाऊंगा। हाँ, परंतु वो ये नहीं जानता कि कंस ऐसा शत्रु नहीं जिसे वो छल से हरा देगा। हाँ, एक दिन उसे मेरे सामने आकर मुझसे युद्ध करना ही पड़ेगा। नहीं महाराज, वो आप जैसे वीर के सम्मुख कभी नहीं आएगा। उसने सदा छल से ही काम लिया है, वो बड़ा मायावी है। तो क्या हुआ, हमारे पास भी बहुत से मायावी हैं। ये केसी है, घोड़े का रूप धारण कर सकता है। ये कागासुर है, ये बकासुर है, और सबसे बड़ी मायावी तो पूतना है। परंतु इन सब की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती यदि आप मेरे परामर्श पर विचार करें तो। वो क्या? महाराज, मैं कहता हूं कि आपने अब तक वसुदेव की बातों और उसकी प्रतिज्ञा से भ्रमित होकर वृक्ष के केवल फूल और टहनियां ही काटी। एक बार आप वृक्ष को जड़ से काट दीजिए, फिर न रहेंगे फूल न टहनियां। आप एक ही बार में देवकी को क्यों नहीं समाप्त कर देते? देवकी को समाप्त करना हमारे लिए कोई दुष्कर कार्य नहीं है चाणूर, परंतु ऐसा करने से हमारी वीरता को कलंक लग जाएगा। कलंक? हाँ, वीर के लिए सबसे बड़ा कलंक है शत्रु की चुनौती सुनकर तुम दबाकर भाग जाना। हमें याद है कि आकाशवाणी द्वारा विष्णु ने देवकी के अष्टम गर्भ से जन्म लेने वाले के हाथों हमें मारने की चुनौती दी थी।
इसलिए हमें अष्टम गर्भ तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। हाँ, हमने तुम्हारी वो युक्ति स्वीकार कर ली थी कि वो गिनती में छल कर सकता है कि अष्टम कौन और पहला कौन। इसलिए अष्टम गर्भ तक हम देवकी की हर संतान का वध करते रहेंगे। यदि उससे पहले हमने देवकी को मार डाला तो शत्रु कहेगा कि डर के मारे हमने 8वें तक की प्रतीक्षा ही नहीं की। फिर हमें देवकी से कोई शत्रुता नहीं। शत्रु हमारा वो है जो उसके गर्भ से जन्म लेगा। इसलिए हम देवकी के अष्टम गर्भ तक उसकी प्रतीक्षा करते रहेंगे। हाँ। हे जगदीश्वर, मैं आपकी इच्छानुसार आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। मेरे लिए क्या आज्ञा है सर्वेश्वर? देवी योग माया, अब तुम मथुरा में जाओ। वहां कारागार में वसुदेव और देवकी बंदी हैं। इस समय मेरा वो अंश जिसे शेष कहते हैं, देवकी के उदर में गर्भ के रूप में स्थित है। दुरात्मा कंस उनके तेज से भयभीत होकर उनका अनिष्ट करने की सोच रहा है, अथवा स्वयं देवकी का भी वध करने का विचार आ रहा है उसके मन में। उधर हमारे भक्तजन कंस के अत्याचारों से पीड़ित होकर प्रतिपल तारणहार को पुकार रहे हैं। सो हे कल्याणी, शेष जी को तुम देवकी के गर्भ से निकालकर वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थित कर दो। रोहिणी इन दिनों गोकुल के नंद बाबा के घर में गुप्त रूप से निवास कर रही हैं। सो हे भद्रे, तुम शेष जी को वहीं पहुंचा दो। गर्भ से खींचे जाने के कारण संसार में लोग उन्हें संकर्षण कहेंगे। लोक रंजन करने के कारण वो राम कहलाएंगे, और बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण वो बलराम भी कहलाएंगे।
जी, यहाँ पर अगर बात की जाए कंस की, तो कंस अभी बहुत ही डरा हुआ है क्योंकि वो देवकी माँ जी के गर्भ में जो कह लें कि शीशनाग अवतार लेने वाले हैं, तो उनका जब उसने तेज देखा है, तो वो भयभीत होकर उस तेज को खत्म करने की कोशिश कर रहा था और प्रयास कर रहा था वध करने का। लेकिन शीशनाग जो है उनकी तरफ से जब उसको डराया गया है, तो अभी हर तरफ उसको जो है ना वो वही नजर आ रही है और वो इतना भयभीत है कि अपने दरबार में भी इस चीज का ऐलान कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये विष्णु जी की तरफ से मुझे डराने का एक प्रयास किया जा रहा है, एक चाल चली जा रही है। लेकिन जो उसका मंत्री है चानूण, उसने कहा है कि ऐसा करो कि तुम ये रोज के डर डर से बेहतर है एक दफा ही इस डर को खत्म कर दो, देवकी जो है उनका वध कर दो। तो कहता है ये नहीं कर सकता, अगर ये करूंगा तो मैं महावीर योद्धा कैसे खिलाऊंगा। महावीर योद्धा जो होता है वो इस तरह के कार्य नहीं करता, शत्रु से डरता नहीं है। शत्रु से डरता नहीं है तो फिर तुमने उनको कारागार में क्यों बंद किया हुआ है? अगर शत्रु का डर नहीं है तो हर उनकी छोटी छोटी संतान को तुम जो है वो मारे जा रहे हो। ये सारी चीजें जो है ना इसके दिमाग को ना भ्रष्ट कर दिया गया है, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। किसके कारण? इसके पापों की वजह से। और काल जो है ना वो जहरी सी बात है, इसको चेतावनी दे चुका है। अब काल ने इसकी कह लें कि जो सोच समझ है ना उसको पूरी तरह से बंद किया हुआ है कि इसको ये पता ही नहीं है कि ये कर क्या रहा है। इसी वजह से इससे ये सारे पाप जो हैं वो हो रही हैं और जिसकी वजह से इसके पापों का गड़ा जब भरेगा तो वो जो काल की तरफ से इसको एक चुनौती दी गई थी, एक आकाशवाणी की गई थी, वो तभी जाके पूरी होगी। दूसरी तरफ विष्णु जी जो हैं वो भी कह रहे हैं कि भक्त उनके जो हैं आए रोज उनको पुकार रहे हैं। अब वो भी चाहते हैं कि अवतार ले लें क्योंकि वो टाइम जो है वो आ चुका है। यहाँ पे माया देवी जो हैं उनको उन्होंने बुलाया है, वो जो माया के माध्यम से वो सारी चीजें करती हैं, तो उनको भेजा गया है और ये कहा गया है कि जो गर्भ देवकी जी के अभी पेट में है उनको निकाल कर आप ऐसा करें कि वसुदेव जी की जो दूसरी पत्नी है रोहिणी, आप उनके गर्भ में जाके तो वो रख आए और वहां पे जो मेरे ख्याल में होगा गर्भ, अब उसको चेंज किया जाएगा। अब देखते हैं कि माया देवी जो है वहां पे पहुंची तो है, अब किस तरह से वो अपनी माया के प्रभाव से ये सारा कार्य जो है वो समाप्त करती हैं। बिल्कुल जी। और एक तरह से कह रहा है कि मैं डरता नहीं हूँ, मैं योद्धा हूँ, तो ये है वो है, तो डर भी रहा था तो तड़प भी रहा था, उसको सांप नजर आ रहे थे, पागल हुआ पड़ा था। वही बात जब दरबार में आया अपने तो वहां पे बड़के मारने लग गया बड़ी बड़ी कि मैं नहीं डरता उससे, वो मायावी जाल जो है बिछाता है मेरे सामने नहीं आएगा, ये है वो है। तो फिर कहता है कि मैं उसको नहीं मार सकता क्योंकि मैं वीर योद्धा जो है कैसे कहलवाऊंगा फिर। तो जो छोटे छोटे बच्चे जो है वो उनकी हत्या की है और उसके अलावा उनको कारागार में डाला हुआ है। ये वीर योद्धा का जो है वो बड़ा अच्छा कारनामा है वैसे। तो वीर योद्धा होता तो कहता ठीक है जन्म होने दे देख लेंगे, तब भी जो है वो समझ में आती। छोटे छोटे मासूम बच्चों को जो है वो पहले संतानों को जो है एक किस्म का 6 अभी तक जो है उनकी हत्या कर चुका है। अभी 7वीं जो है बलराम जी हैं, तो बलराम जी उन्होंने नाम भी ले दिया कृष्ण जी ने कि बलराम जी नाम जो है वो किस तरह उनका रखा गया पहले से ही और कैसे उनको बचाया गया है, क्योंकि वो तेज रोशनी की वजह से जो है अब वो लाजमी जो है वो मारने की कोशिश करेगा जब वो पैदा होंगे। तो उनको बचाने के लिए जो है विष्णु जी ने जो है भेजा है मायावी देवी को, तो वो अब उस गर्भ से निकाल के दूसरी पत्नी के गर्भ में डालेंगी। तो यहाँ पे अब मतलब कि क्या होगा, कौन सा पुत्र पैदा होगा या कोई जो है बेटी पैदा होगी तो उसको जो है वो हत्या करेगा या छोड़ देगा, क्योंकि बेटी हुई तो फिर मेरे ख्याल में छोड़ देगा या उसको भी नहीं छोड़ेगा। नहीं, उसने वो अपने काम पूरे करने मेरे ख्याल में। उसको वो बोला जो गया है कि 8 जो संतानें हैं वो तुम्हारी। हाँ वही ना, संतानें हैं। तो चले बहरहाल जी अभी आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या होता है। यहाँ तक तो समझ आ चुकी है कि अब बलराम जी कैसे जो है वो
इसकी हदूद से जो है वो बाहर निकल चुके हैं। बिल्कुल जी, सेम सिचुएशन है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, क्या प्लान क्रिएट करता है। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।